नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप किसी कारणवश विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं खरीद पाए हैं तो अभी भी समय है। आप फरवरी में इन गजनिया के पौधों को ज़रूर खरीद लें। ये पौधे फरवरी में हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। ये प्लांट 10-10 रुपये में हमें मिल जाएंगे और आप जहाँ भी नर्सरी में इन पौधों को देखोगे इनके अलग अलग कलर दिखाई देंगे। आप चाहे जितने इनके पौधे खरीद सकते हैं। और इन पौधों की खास बात यह है कि ये पौधे नेक्स्ट सीजन के लिए भी बच जाते हैं। मई जून तक इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। उसके बाद अधिक गर्मी होने की वजह से ये पौधे सूखने लगते हैं। यदि हम इन पौधों को मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से बचा लेते हैं तो ये पौधे हमारे गार्डन में परमानेंट बन जाते हैं। यदि हम इनको नीचे ज़मीन में लगाते हैं तो इनके पत्तों का साइज़ भी बढ़ जाता है और इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। मगर मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे नीचे ज़मीन में लगे रहते हैं तो बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा कीजिए कि कुछ पौधों को गमलों में लगा लीजिए और कुछ को आप नीचे ज़मीन में लगा लीजिए। ज़मीन में जब आप ये पौधे लगाओगे तो मार्च अप्रैल में आप इनको डिवाइड करके गमलों में लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इन पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि ये पौधे गमले में लगे होंगे तो अधिक गर्मी के मौसम में हम इनकी लोकेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं और ये पौधे बच जाएंगे। गजनिया के इन पौधों की एक मेन ब्रांच के साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती हैं और इनको आसानी से डिवाइड करके लगाया जा सकता है। एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे आसानी से बन जाते हैं। अब मैं आपको इन पौधों को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। मार्च अप्रैल में आप इन पौधों को इंडोर ब्राइट लोकेशन में रख दें, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है और अधिक गर्मी की वजह से ये पौधे सूखने लगते हैं। इन पौधों में फ्लावरिंग जब ही होती है जब ये पौधे डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगे रहते हैं। इसलिए इन पौधों में फ्लावरिंग लेने के लिए हम इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रख देते हैं। अधिक गर्मी की वजह से ये पौधे सूखने लगते हैं। मार्च अप्रैल के बाद इन पौधों से फ्लावरिंग लेने के बारे में ना सोचें, आप इन पौधों को बचाने के बारे में सोचिए। यदि आप इन पौधों को छायादार लोकेशन में रख देते हैं तो इनकी फ्लावरिंग ज़रूर कम हो जाएगी, मगर ये पौधे नेक्स्ट सीजन के लिए बच जाएंगे। इन पौधों को लगाने के लिए बड़े साइज़ के गमले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको आप 6 से 8 इंची साइज़ के गमले में लगा लीजिए। एक बार जब आप इन पौधों को लगा लोगे तो पूरे साल भर इनको रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीजन में आप इन पौधों को डिवाइड करके लगा सकते हैं। इस प्रकार इनकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और इनकी मिट्टी भी चेंज हो जाएगी। इन पौधों में मई तक फ्लावरिंग स्टेम निकलती रहती है और जब इनका फूल सूख जाता है तो उनसे सीड बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जब पूरी तरह से ये फूल सूख जाता है तो अपने आप ही ये फूल बिखर जाते हैं। इनके बीजों को बिखरने से पहले ही हमें इनके सीड्स कलेक्ट कर लेने हैं। सितंबर अक्टूबर में हम इनके बीज आसानी से लगा सकते हैं। इनके एक साथ ही बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। गजनिया के इन पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए इनमें हर रोज़ पानी डालना है। ये पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं। जितना आप इन पौधों में अधिक पानी डालोगे और डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखोगे तो उतनी ही अधिक इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और अधिक से अधिक फ्लावरिंग बड्स निकलती रहेंगी। इन पौधों में हर रोज़ पानी डाला जा सकता है, इसलिए आप इनकी मिट्टी को ऐसा बनाएं ताकि पानी डालते ही मिट्टी से सारा पानी तुरंत बाहर निकल जाए। इस प्रकार आपको इनकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है। अभी भी समय है, आप नर्सरी जाएं और इन पौधों को खरीद लाएं। 100 रुपये में आपको 10-12 पौधे आसानी से मिल जाएंगे और इस प्रकार आप अपने गार्डन में फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।